बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 7 है हमारा जो ऑसिलेशन, ठीक है, उसका टॉपिक हमने करना है एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। जिस तरह आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसी तरह हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में भी हमारे पास जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड ही रहती है, यानी कि हमारे पास जो एनर्जी है वो कभी ख़त्म नहीं होती, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वो चेंज ज़रूर हो जाती है। अभी ये सपोज कर लें जहाँ पर हमारे पास एक मैथ स्प्रिंग सिस्टम है, अभी वो अपनी मेन पोजीशन ओ के ऊपर है। जब मैं इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूँगा, ठीक है जी, तो सपोज करें मैं इसको अपनी इस मेन पोजीशन से इस एक्सट्रीम पोजीशन ए के ऊपर ला के छोड़ता हूँ, तो क्योंकि अभी मैं स्प्रिंग सिस्टम है तो इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स मौजूद होगी, तो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये क्या करेगा, अपनी मेन पोजीशन फिर इधर ये इस एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाएगा। तो उस दौरान यहाँ पर ओ से ये साइड का डिस्टेंस हमारे पास ए है, ए पॉइंट पर मैंने आग छोड़ा तो इतना ही ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर भी ये कवर करेगा, यानी कि अभी इधर साइड पे वो किस पॉइंट पर आकर पहुँचा है, ए प्राइम पॉइंट के ऊपर वो आकर आपका मैच जो है वो पहुँच गया। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि ये अपनी मेन पोजीशन से कभी इस तरफ मूव करेगा, ठीक है जी, कभी मेन पोजीशन से इस तरफ जा रहा होगा, कभी इस तरफ जा रहा होगा, तो कभी इस एक्सट्रीम पोजीशन से ये यूं आ रहा होगा। तो ये मेन पोजीशन से एक साइड तक का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स नॉट से, और इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसी तरह इस मेन पोजीशन से इस एक्सट्रीम पोजीशन तक डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है जी, एक्स नॉट है। तो यूं पार्टिकल आगे पीछे मूव करता रहेगा, तो कभी कहीं पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, कहीं पर उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर आपने चीज़ ये याद रखनी है कि मेन पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा ओ पे, और ए पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा और एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम। इसी तरह ए प्राइम पॉइंट के ऊपर भी उसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है जी, और उसका एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम। तो अभी इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम सपोज करते हैं कि हम जहाँ पर हुक लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, क्योंकि आपको पता है हुक लॉ क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो एफ इज इक्वल टू के एक्स नॉट, के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और एक्स नॉट हमारे पास इसकी एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हम कहते हैं कि जब हमारे पास इसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो था, तो उस दौरान हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एफ इज इक्वल टू के एक्स नॉट। तो के एक्स नॉट की जगह हम ज़ीरो पुट करेंगे तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी जी, ज़ीरो। ठीक है, इसी तरह जब हम कहते हैं कि हमारे पास अभी डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, यानी कि अभी वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गया है, डिस्प्लेसमेंट उसका एक्स नॉट है, तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, एफ इज इक्वल टू के इंटू एक्स नॉट की जगह हम एक्स नॉट पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ इज इक्वल टू के एक्स नॉट। फोर्स एफ वेरीज फ्रॉम जीरो टू के एक्स नॉट, देन एवरेज फोर्स इज गिवन बाय। अभी हमारे पास फोर्स वेरी कर रही है जीरो टू के एक्स नॉट तक, तो उसकी एवरेज फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे जी, ऐड करेंगे। जब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जीरो था और एक्स हमारे पास एक्स नॉट के इक्वल था, तो उस दौरान हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या थी, जीरो। जब एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट था तो फोर्स की वैल्यू क्या थी, के एक्स नॉट। ठीक है जी, तो एवरेज फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें दोनों फोर्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, टू करेंगे। जीरो प्लस के एक्स नॉट बाय टू, तो उसको हम लिख सकते हैं जी वन बाय टू के एक्स नॉट, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो उस दौरान ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो वर्क डन की वैल्यू है, द वर्क डन बाय द एवरेज फोर्स इज गिवन बाय, ठीक है जी, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, W इज इक्वल टू एफ एवरेज मल्टीप्लाई बाय एक्स नॉट। जिस तरह आपको पता है वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर हमारे पास एवरेज फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट उसका कितना बन रहा है, एक्स नॉट के इक्वल है। तो अभी यहाँ पर हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो एफ एवरेज की वैल्यू ये देखिए अभी हमारे पास आई थी वन बाय टू के एक्स नॉट, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स नॉट। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हमारे पास वर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, W इज इक्वल टू वन बाय टू कि एक्स नॉट इंटू एक्स नॉट स्केयर। तो ये हमारे पास वर्क की वैल्यू आ गई है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है दिस वर्क अपीयर्स एज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हमारे पास किसकी इक्वल बन रही है, वन बाय टू के एक्स नॉट स्केयर। अभी यहाँ पर यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर
इसकी हमारे पास जो है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है वो 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर की इक्वल है, तो इसको हम कह देते हैं जी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इफ द मास इज एट अ डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम मीन पोजीशन द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, अभी हम कहते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है वो अपनी मीन पोजीशन से उसने यहाँ पर कुछ ही डिस्टेंस कवर की है, यानी कि सपोज कर लें वो x डिस्टेंस पर है, तो वहाँ पर अगर हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी को देखें तो हमारे पास होगी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स नॉट की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अभी क्योंकि वो पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर नहीं पहुंचा, दरमियान में किसी भी पॉइंट पर है, तो इस इक्वेशन को मैं कह देता हूँ जी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसी तरह द वेलोसिटी ऑफ मास एट दैट इंस्टेंट इज गिवन बाय v इज इक्वल टू x नॉट अंडर द रूट k बाई m इनटू 1 माइनस x स्क्वायर बाय x नॉट स्क्वायर। ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू होती है, प्रीवियस टॉपिक में हमने देखी थी। Thus kinetic energy of the mass at that instant is given by kinetic energy is equal to 1/2 mv square। तो ये हमारे पास सपोज करने इक्वेशन नंबर 3 है, इस इक्वेशन को मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। अभी हम क्या करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई है, और ये हमारे पास द किनेटिक एनर्जी ऑफ मास एट दैट इंस्टेंट इज गिवन बाय k इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। अभी जो मैं इक्वेशन नंबर 3 है इक्वेशन नंबर 4 में पुट करूंगा, तो किनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास बनेगी जी किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m एज इट इज, वेलोसिटी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें x नॉट अंडर द रूट k बाई m इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स नॉट का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर इसका आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि v स्क्वायर है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं किनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल होगी 1/2 m एक्स नॉट इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर। ठीक है जी, ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, k बाई m। इसी तरह इसका भी स्क्वायर है, जो स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल, तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स नॉट का स्क्वायर। अभी यहाँ पर देखें ये हमारे पास m m के साथ कैंसिल हो गया, तो किनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स नॉट का स्क्वायर। अच्छा, तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 5। As kinetic energy of mass is maximum at mean position when x is equal to 0। अभी हमें पता होता है कि जब सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो वहाँ पर हमारे पास किनेटिक एनर्जी वैल्यू क्या होती है जी मैक्सिमम। तो x इज इक्वल टू 0 ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 में पुट करना है, तो हमारे पास जो किनेटिक एनर्जी आएगी वो होगी किसकी इक्वल होगी, देख लें ज़रा 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हम 0 जब पुट करेंगे 0 का स्क्वायर बाय एक्स नॉट का स्क्वायर, तो ये 0 का समथिंग 0 1 माइनस 0 1 ही आएगा। तो ये हमारे पास किनेटिक एनर्जी की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी जी 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास ये कौन सी किनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी। तो इस इक्वेशन को मैं कह देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। तो अभी हमने क्या इसकी टोटल एनर्जी ऑफ द मास हमने फाइंड आउट करनी है। एट एनी डिस्प्लेसमेंट एक्स द टोटल एनर्जी ऑफ द मास इज इक्वल टू, ठीक है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस किनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, तो ई टोटल हमारे पास जो होगी वो किसकी इक्वल होगी, ई टोटल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस किनेटिक एनर्जी। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 7। अभी हमने ये करना है कि अपनी इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर जो 5 है हमारी, हमने वो इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर देनी है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू बन जाएगी ई टोटल इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, वो हमारे पास होगी 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर 5 जब हम किनेटिक एनर्जी को पुट करेंगे हमारे पास इसकी वैल्यू बनी जाएगी 1/2 कि एक्स नॉट स्क्वायर इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स नॉट का स्क्वायर। तो ये जो टोटल एनर्जी है ये हमारे पास बनेगी 1/2
के एक्स स्केयर प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 1/2 के एक्स नॉट स्केयर इंटू 1, ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 के एक्स नॉट का स्केयर, फिर प्लस माइनस माइनस 1/2 के एक्स नॉट स्केयर इंटू एक्स स्केयर बाय एक्स नॉट का स्केयर। तो ये एक्स नॉट स्केयर आपस में कैंसिल, ठीक है जी। तो ये मेरे पास एक 1/2 के एक्स स्केयर प्लस 1/2 के एक्स नॉट स्केयर माइनस 1/2 के एक्स स्केयर, ये हमारे पास वैल्यू बच जाएगी। इसको ज़रा लिख लें, 1/2 के एक्स स्केयर प्लस 1/2 के एक्स नॉट का स्केयर माइनस 1/2 के एक्स स्केयर। तो ये प्लस 1/2 के एक्स स्केयर और माइनस 1/2 के एक्स स्केयर कैंसिल हो जाएंगे, तो टोटल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास क्या रह जाएगी, 1/2 के एक्स नॉट का स्केयर, और ये हमारे पास बन जाती है इक्वेशन नंबर 8। अच्छा तो स्टूडेंट्स अभी ये चीज़ प्रूव हो गई है फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 8 कि हमारे पास जो मैस और स्प्रिंग जो है इनकी जो टोटल एनर्जी है, ठीक है, वो क्या है, कांस्टेंट है। जब हमारे पास किनेटिक एनर्जी मैस की मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। कन्वर्सली जब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो किनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, जीरो है। ठीक है जी। तो ये से प्रूव हो गया है कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। तो हमारे पास देख लें 1, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 8, ठीक है, तीनों की राइट हैंड साइड जो है वो आपस में इक्वल आ गई है, तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वो क्या होती है, कंजर्व ही होती है। इस लेक्चर को आपने 1-2 दफ़ा देखना है, कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।